टू माय चैनल। बच्चों, आज हम आपको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने ऑप्शनल के क्वेश्चन बताए थे एमसीक्यू में, उन्हें आप देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। और आज हम बताएंगे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव खाली स्थान होता है। इसका आंसर होगा बच्चों एक। कितना? एक। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। एक साथ घटित ना होने वाली घटनाएं खाली स्थान घटनाएं कहलाती हैं। मतलब एक साथ घटित ना होने वाली घटनाएं खाली स्थान कहलाती हैं। इसका आंसर होगा परस्पर अपवर्जी घटनाएं। क्या? परस्पर अपवर्जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। यादृच्छिक प्रयोग में सभी संभव परिणामों का समुच्चय खाली स्थान कहलाता है। तो ये होगा इसका आंसर प्रतिदर्श समिष्ट। क्या कहलाएगा बच्चों? प्रतिदर्श समिष्ट। ठीक, क्या बताया आपको हमने? प्रतिदर्श समिष्ट बताया। मतलब यादृच्छिक प्रयोग में सभी संभव परिणामों का समुच्चय खाली स्थान कहलाता है प्रतिदर्श समिष्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिदर्श समिष्ट का प्रत्येक उपसमुच्चय उसकी एक खाली स्थान है। इसका आंसर होगा घटना। क्या होगा? घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी असंभव घटना की प्रायिकता खाली स्थान होती है। इसका आंसर होगा शून्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर एक खाली स्थान होती है। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समांतर श्रेणी में किसी भी दो संख्याओं के बीच सर्वांतर खाली स्थान होता है। इसका करेक्ट आंसर है समान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं खाली स्थान होती हैं। इसका उत्तर होगा संगामी। अगला क्वेश्चन है। √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान है। इसका आंसर होगा साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा। और वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो खाली स्थान समीकरण कहलाता है। इसका आंसर होगा वर्ग। हाँ बच्चा, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। cos 90 माइनस ए बराबर खाली स्थान होता है। तो cos 90 माइनस ए बराबर खाली स्थान में क्या भरेंगे हम लोग? साइन ए। इसका आंसर होगा साइन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा? सेक ए। इसका आंसर होगा सेक ए। फिर थर्ड अगला क्वेश्चन है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग खाली स्थान होता है। इसका आंसर होगा n+1/2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि b² माइनस 4ac = 0 तब वर्ग समीकरण के मूल खाली स्थान होंगे। वास्तविक एवं बराबर। वास्तविक एवं बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशून्य अचर बहुपद की घात होती है शून्य। इसका आंसर क्या होगा? शून्य। अशून्य अचर बहुपद की घात खाली स्थान होती है शून्य। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है तो दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण खाली स्थान कहलाता है अवनमन कोण। इसका आंसर क्या होगा? अवनमन कोण। और बच्चों, इसमें आपको अवनमन कोण की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो आप अवनमन कोण की परिभाषा से भी इस खाली स्थान के माध्यम से दे सकते हैं कि जब बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है तो दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो बिंदुओं से होकर केवल खाली स्थान रेखा खींची जा सकती है। तो इसका आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन देखिए। समांतर श्रेणी के n पदों के योग को खाली स्थान से दर्शाते हैं। तो किससे दर्शाते हैं? यस्यन। यस लिखेंगे बड़ा सा और छोटे में n लिख देंगे। तो यस्यन से दर्शाते हैं। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन है। n पदों के खाली स्थान सूत्र में
चार राशियां यस कामा ए कामा डी और यन संबंध है, ये होगा किसका सूत्र होगा, योग का। योग में हमें ये सभी शब्द आते हैं, वर्ड आते हैं यस ए डी और यन से रिलेटेड होता है, तो ये किसका सूत्र होता है, योग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चर वाले एक घातीय समीकरण का आलेख एक रेखा में है, इसे कहते हैं रैखिक समीकरण। अगला क्वेश्चन है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खाली स्थान कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों छेदक रेखा कहते हैं। क्या करेंगे इसका आंसर, छेदक रेखा। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खाली स्थान करता है, इसका आंसर होगा समद्विभाजित। अगला क्वेश्चन देखिए, वह बहुपद जिसमें एक पद होता है खाली स्थान कहलाता है, इसका आंसर होगा एक पदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं सर्वांशम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान समान होने पर श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, इसका आंसर होगा समांतर। खाली स्थान समान होने पर श्रेणी समांतर श्रेणी होगी अंतर, इसका आंसर बच्चों लिखेंगे अंतर समान होने पर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी होगी, इसका करेक्ट आंसर होगा अपना अंतर। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 35 बराबर होगा खाली स्थान, इसका आंसर होगा 1। यदि थीटा सेम है ना, जैसे 35 पर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दो रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता तब रेखाएं खाली स्थान होती हैं, तो इसका क्या होगा, जब दो रेखाएं समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब रेखाएं खाली स्थान होती हैं, क्या होगी, समांतर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो रैखिक समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है तब रेखाएं खाली स्थान होती हैं प्रतिच्छेदी, इसका आंसर क्या होगा, प्रतिच्छेदी। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक पेड़ की छाया 15√3 मीटर है, यदि पेड़ की ऊंचाई 15 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, खाली स्थान सूर्य का उन्नयन कोण होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो सूर्य का उन्नयन कोण के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं, ये थीटा लिख देते हैं, और इसकी छाया 15√3 है और ऊंचाई कितना 15 मीटर है, ठीक है। तो यदि हम इसमें लंब बटे आधार, किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे लंब क्या है 15 और आधार क्या है 15/√3 सॉरी, तो 15 कम 15/√3 1/√3, तो 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है tan थीटा में 30 डिग्री की, कितनी डिग्री की 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो इसका जो ऑप्शन का आंसर है फिल इन द ब्लैंक्स का, इसका क्या आंसर है 30 डिग्री होगा, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फिल इन द ब्लैंक, इसमें एक डिफिनेशन है और उस डिफिनेशन को हम लोग खाली स्थान के माध्यम से समझेंगे। वह अवधारणा जिसमें घटनाओं के घटित होने या ना होने की संभावना को संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जा सके उसे खाली स्थान कहते हैं, तो बच्चों इसका आंसर होगा प्रायिकता, ठीक है। तो देखो प्रायिकता इसका आंसर हुआ। अब पूछा जाएगा कि प्रायिकता की परिभाषा क्या है, तो आप इसी खाली स्थान को प्रायिकता की परिभाषा बना के दे सकते हैं कि वह अवधारणा जिसमें घटनाओं के घटित होने या ना होने की संभावना को संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जा सके उसे हम प्रायिकता कहते हैं। हम बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, शंख चिन्हक के दोनों सिरे खाली स्थान होते हैं, तो इसका आंसर होगा क्या, वृत्ताकार। किस आकार के होते हैं, वृत्त के आकार के होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसका आंसर लिखेंगे वृत्ताकार। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल्टी का आकार प्रायः खाली स्थान का होता है, तो बाल्टी का आकार किस प्रकार का होता है, शंख छिन्नक। क्या लिखेंगे, शंख छिन्नक। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, त्रिज्याखंड की संगत चाप की माप उस चाप की खाली स्थान कहलाती है, इसका करेक्ट आंसर अपना होगा लंबाई।
हम बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे। वृत्त के अंदिश एक बार में चलने में तय की गई दूरी उस वृत्त की खाली स्थान कहलाती है परिधि। क्या कहलाती है? परिधि। इसी को बच्चों हम लोग परिमाप भी कह सकते हैं। वृत्त की परिधि के मध्य घिरे हुए क्षेत्र की माप उस वृत्त का खाली स्थान कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा क्षेत्रफल। मतलब आप समझ जाए बच्चों कि क्षेत्रफल की यदि परिभाषा, वृत्त के क्षेत्रफल की परिभाषा पूछी जाती है मान लीजिए, तो आप ये परिभाषा बता सकते हैं कि वृत्त की परिधि के मध्य घिरे हुए क्षेत्र की माप उस वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ परिबद्ध, मतलब घिरा हुआ मतलब परिबद्ध हो, तो उस वृत्त का खाली स्थान कहलाता है। इसका उत्तर होगा त्रिज्या खंड। तो यदि आपसे यह पूछा जाए कि त्रिज्या खंड क्या है, तो बेसिक जानकारी आपके पास होना चाहिए कि एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ परिबद्ध है, मतलब हो, तो उस वृत्त का एक खाली स्थान कहलाता है, मतलब त्रिज्या खंड कहलाते हैं। त्रिज्या खंड की परिभाषा हो चुकी है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से परिबद्ध हो उस वृत्त का खाली स्थान कहलाता है। इसका आंसर है वृत्तखंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शंकु छिन्नक का आयतन दोनों शंकुओं के आयतन के खाली स्थान के बराबर होता है। इसका आंसर है अंतर के बराबर होता है। क्या? अंतर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर खाली स्थान होती है। तो इसका जो आंसर होगा अपना लंब। क्या? लंब। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदुओं को खाली स्थान कहते हैं। इसका आंसर अपना होगा स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक वृत्त की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसका आंसर होगा 2। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज से जितना ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है वह कोण कहलाता है, खाली स्थान कहलाता है। क्या होगा? उन्नयन कोण। ये उन्नयन कोण की परिभाषा हो गई बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक भवन के पास से 25 मीटर की दूरी से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। देखिए 45 अंश जब भी देगा ना तो भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? जितना ये दूरी बताएगा उतना ही दूरी भवन की ऊंचाई होगी। बट इसमें क्या होना चाहिए? 45 अंश का कोण बनेगा। तो 25 मीटर यहाँ पर भवन की ऊंचाई दी है, दूरी दी है भवन, तो भवन के शिखर से उसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? 45 अंश। तो भवन की ऊंचाई भी क्या होगी? 25 मीटर ही होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा कितना होगा? खाली स्थान में हम भरेंगे cos थीटा। इसका आंसर होगा cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? इसका आंसर sec स्क्वायर थीटा। ये सब सर्वसंख्या है। अब अगला क्वेश्चन बताएंगे बच्चों। sec 90 माइनस थीटा बराबर खाली स्थान होगा। इसका आंसर होता है cosec थीटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? sec थीटा होगा। इसका आंसर क्या आएगा? sec थीटा। और अगला क्वेश्चन देखिए। sin 59/cos 31 का मान खाली स्थान होगा। तो आंसर होगा बच्चों इसमें 1। लेकिन कैसे 1 आएगा इसको हम साफ करके बताते हैं आपको। sin 51 को क्या लिखेंगे? 90 माइनस 31। 90 माइनस 31 लिखिएगा। जो नीचे लिखा रहेगा वही नंबर को लिख दीजिएगा और अपान में cos 31 लिखेंगे। और sin 90 में थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। थीटा हमारे पास 31 है तो 31 लिखेंगे। cos 31 बटे cos 31 और कट के क्या हो जाएगा? 1 तो बराबर 1 आया। इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 1 हुआ। हाँ बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी बिंदु देखेंगे। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी खाली स्थान कहलाती है। x अक्ष के निर्देशांक, मतलब x निर्देशांक। हम ये क्या बताएंगे? x के निर्देशांक या भुज। दूसरा होगा हमारा किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी खाली स्थान कहलाती है y के निर्देशांक या कोटि बोलेंगे। और अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों देखो। 2a, 0 और 0, 2b के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो इसका आंसर होगा a b। लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे दोनों को ऐड करके। मतलब इसका फार्मूला क्या होता है? x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला है।
तो 2a प्लस 0/2 कर दीजिएगा, 2b प्लस 0/2 काट के 2a/2 और 2b/2 होगा, 2 कट जाएगा, a और b आएगा बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा, a, b। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 संरेखी बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल खाली स्थान है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 0। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप 0 भी लिख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, इसका आंसर होगा समरूप। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं, इसका आंसर क्या होगा, समरूप। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, इसका आंसर होगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला है उनके संगत कोण खाली स्थान हो और दूसरा है उनकी संगत भुजाएं खाली स्थान हो। तो पहले का जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा उनके संगत कोण बराबर हो। ठीक, बराबर हो, और दूसरा है उनकी संगत भुजाएं खाली स्थान हो। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, समानुपाती, समानुपाती। ये बच्चों इतना इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। ये समरूप त्रिभुज की परिभाषा भी हो सकती है, समरूप त्रिभुज के गुणधर्म भी यदि पूछता है कि समरूप त्रिभुज के गुण क्या हैं, तो भी आप इसको लिख सकते हो कि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी हो और उनका यनवा पद खाली स्थान होगा, तो यनवा पद क्या होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका आंसर क्या है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो इसे खाली स्थान कहते हैं, इसका आंसर होगा श्रेणी, श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख सरल रेखा होता है खाली स्थान समीकरण कहलाता है बच्चों। तो इसका आंसर होगा रैखिक, रैखिक। अब बच्चों क्वेश्चन देखेंगे, रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का आलेख एक खाली स्थान रेखा है, इसका आंसर होगा सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय खाली स्थान कहलाता है, इसका आंसर है संगत, संगत। ठीक बच्चों, अगला जब किसी समीकरण निकाय का, अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय खाली स्थान कहलाता है, इसका आंसर होगा असंगत, असंगत। हाँ बच्चों, क्वेश्चन देखेंगे अगला, रैखिक बहुपद के अधिकतम खाली स्थान शून्य हो सकते हैं, इसका उत्तर होगा 1। और अगला क्वेश्चन बच्चों, दो बहुपदों का योग खाली स्थान होता है, इसका आंसर होगा एक बहुपद। हाँ बच्चों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।